शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है जी केमिकल बॉन्डिंग वाला। जब हमने अपना लेक्चर पहला स्टार्ट किया था पहले चैप्टर का, तो मैंने ये बात की थी कि अभी आप लोगों ने परेशानी होना, हम तमाम चीज़ों को बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। तो बेटे आज एक चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये जो वो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, कि इसके बगैर केमिस्ट्री नामुकम्मल है। यानी अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती तो आप खुद को केमिस्ट्री को समझने वाला नहीं कह सकते। ठीक है बेटे, तो आज हम इसको इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, कौन से एटम किस तरह से बॉन्ड बनाएंगे, कौन से एटम बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये है आपकी बुक का वो पेज जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं। ठीक है बेटे, जरा याद करें, हमारा लेक्चर था रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का, जिसमें हमने ये डिस्कस की थी कि कुछ आइसोटोप ऐसे भी होते हैं जो रेडिएशन को एमिट करके खुद को स्टेबल करते हैं, यानी एनर्जी को रिलीज करके खुद क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ एटम भी ऐसे होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, फिर वो किसी और एटम से बॉन्ड बना के अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिससे वो क्या हो जाते हैं जी, स्टेबल हो जाते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि ये बॉन्ड कैसे बनाएंगे। तो बेटा देखें, दो तरह के एटम्स आपके पास होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बॉन्ड बिल्कुल बनाएंगे ही नहीं, उन्हें केमिकल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। वो कौन है जी? ऐसे एटम जिनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या करेंगे जी, कोई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। क्योंकि तमाम एलिमेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हों। अगर उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या है जी, पहले ही क्या है, स्टेबल है, उनको किसी और के साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखें, इस असूल में दो एटम ऐसे भी हैं जो इसको फॉलो नहीं करते, बल्कि वो किसको फॉलो करते हैं, डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास बेटे दो रूल्स होते हैं, एक होता है डुप्लेट रूल, दूसरा होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का माने ये होता है कि कोई भी एटम ये चाहता है कि उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए जी, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जबकि दो एटम ऐसे भी हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, बल्कि वो क्या कहते हैं जी कि उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भी हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? एक है हाइड्रोजन और दूसरा है जी हीलियम। यानी सिर्फ ये दो एलिमेंट्स हैं जो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, यानी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को अटेन करने की कोशिश करते हैं। जबकि इनके अलावा जितने भी एटम्स हैं उनकी ये कोशिश होती है कि उनके आखिरी शेल में किसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, और इसको हम बोलते हैं जी ऑक्टेट रूल को फॉलो करना। यानी हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा तमाम एलिमेंट्स किसको फॉलो करते हैं जी, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी है कि नोबल गैसेस, मेरे आपके पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप होता है नोबल गैसेस का, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो कोई बॉन्ड नहीं बनाते। रीजन यही होती है कि उनके पहले ही क्या होते हैं, डुप्लेट या ऑक्टेट मुकम्मल है। जैसे मिसाल ले लें हीलियम की, तो इसमें क्या है, डुप्लेट मुकम्मल है उसका। बाकी जो इसके एलिमेंट्स हैं, नियोन है, जीनोन है, क्रिप्टोन है, आर्गोन है, इनके भी क्या है जी, ऑक्टेट मुकम्मल है। जब इनके पहले ही क्या है, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन मुकम्मल है, फुली फिल्ड है, तो इनको किसी और एटम से बॉन्ड बनाने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाते। यानी हम कह सकते हैं कि नोबल गैसेस जो है ना, वो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होती। वजह क्या होती है? क्योंकि बेटे ये किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, क्योंकि इनके वैलेंस शेल पहले ही क्या है, मुकम्मल है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है बेटे कि व्हाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। ये नोबल गैसेस जो होती हैं वो रिएक्टिव क्यों नहीं होती हैं, वो किसी और से बॉन्ड क्यों नहीं बनाते? तो वजह इसकी क्या है जी, कि इनके पहले ही क्या है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन फिल है, तो इसलिए इनको किसी और से बॉन्ड बनाने की जरूरत है ही नहीं। अब बात करते हैं बाकी एलिमेंट्स की। यानी नोबल गैसेस के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उनको बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। वजह क्या है कि उनके ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है, इसलिए उनको किसी ना किसी एटम से बॉन्ड बना के अपने इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल करना पड़ता है। तो नोबल गैसेस के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या करना है जी, अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना है, इसलिए वो उसको मुकम्मल करने के लिए किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे। इसलिए बाकी सारे कौन है जी, रिएक्टिव होते हैं। अब ये अलग बात है, कोई रिएक्टिव ज़्यादा होगा, कोई कम होगा, तो ये एक बहस हो सकती है ऐसे। अच्छा बेटे, एक बात आपने याद रखनी है कि ऑक्टेट और डुप्लेट रूल जो होते हैं ना, ये आपके लेवल पे दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है, आप इसको पढ़ें अच्छे से, वाकई होता है, मेजोरिटी ऐसे ही है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो इन दोनों को फॉलो नहीं करते, तो उनके बाद इंशाल्लाह आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना याद रखें कि हाइड्रोजन और हीलियम डुप्लेट रूल को, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करना चाहते हैं आखिरी शेल में, जबकि इनके अलावा जितने भी एटम है वो क्या करते हैं जी, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करना चाह रहे होते हैं टोटल। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे आपको मिसाल दी है सोडियम की। तो बेटे सोडियम में होते हैं टोटल 11 इलेक्ट्रॉन। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सोडियम के पहले शेल में कितने होंगे जी, 2 हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे में कितने होंगे, 8 होंगे, 2 4 6 8। और तीसरे में कितने होंगे, 1 होता है। ठीक है, टोटल कितने होंगे, 11 होंगे। अब देखें, अगर सोडियम ये जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है इसको निकाल दे, तो क्या इसके पिछले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे? और जब इसके पिछले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है इसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं हो जाएगा। इसलिए सोडियम क्या करता है, अपने आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकाल देता है, जिससे क्या होता है, इसके पिछले शेल में 8 मुकम्मल हो जाते हैं, और ये क्या हो जाता है जी, स्टेबल हो सके। अब हम केमिकल बॉन्ड की डिफाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें जी क्या लिखा हुआ है कि केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। बेटे ये अट्रैक्शन की फोर्स होती है। अट्रैक्शन क्या होता है, करीब करीब खींचना, दो एटम्स के बीच ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनको आपस में जोड़ के रखे, उसको हम बोलते हैं जी केमिकल बॉन्ड। इसकी मिसाल लें जी कि ये एक एटम है हाइड्रोजन का, ये दूसरा एटम हाइड्रोजन का, इन दोनों को आपस में जोड़ के रखने वाली जो पावर है ना जी, उसको हम बोलते हैं जी बॉन्ड। यानी ये क्या है जी, केमिकल बॉन्ड। यानी ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम्स को आपस में जोड़ के रखे, उसको हम बोलते हैं जी केमिकल बॉन्ड। अच्छा, जब ये दो एटम आपस में जुड़ेंगे तो फिर वो क्या बन जाएंगे,
या तो मॉलिक्यूल बन जाएंगे या क्या बन जाएंगे जी, कंपाउंड बन जाएंगे। देखें पहले क्या था, एक ये एटम था, दूसरा ये एटम, जब ये जुड़े तो क्या बन गया जी, H2 का मॉलिक्यूल बन गया। पहले क्या थे, एटम्स थे, जब जुड़ने के बाद क्या बन गया जी, ये क्या बना, मॉलिक्यूल बन गया। अब सवाल ये है कि एटम्स बॉन्ड कब बनाएंगे। देखिए बेटे, जब भी दो एटम आपस में करीब आते हैं ना, तो उनमें दो सूरतें हो सकती हैं, या तो उनमें होगी अट्रैक्शन या होगी रिपल्शन। रिपल्शन किसको बोलते हैं, दूर दूर खींचना, दूर दूर भगाना, ठीक है, एक दूसरे को दूर भगाना। अट्रैक्शन क्या होता है, एक दूसरे को करीब खींचना। तो अगर जब दो एटम आपस में करीब करीब आए तो उनमें अट्रैक्शन हो अगर, तो क्या बनेगा जी, बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर उनमें क्या हो, रिपल्शन हो, तो बेटे वो एटम्स आपस में जुड़ने के बाद बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनमें क्या हो रही है जी, रिपल्शन हो रही है। लेकिन इसको एक बात और भी समझनी है आपने कि अट्रैक्शन और रिपल्शन होती एक ही वक्त में दोनों ही है, लेकिन फर्क क्या है कि अगर अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो रिपल्शन की फोर्स से ज्यादा होगी तो बॉन्ड बन जाएगा। अगर रिपल्शन की फोर्स यानी दूर भगाने की फोर्स अट्रैक्शन की फोर्स यानी करीब खींचने की फोर्स से ज्यादा हो गई तो बॉन्ड नहीं बनेगा। इसको ऐसे समझ लें, जैसे एक रस्साकशी का मैच हो रहा हो, तो दोनों टीमें फोर्स तो लगा रही होती हैं, लेकिन जीतेगा कौन, जिसकी फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी जिसकी फोर्स दूसरी टीम की फोर्स पे डोमिनेट कर देगी वो क्या करेगा, जीत जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन भी होगी, रिपल्शन भी होगी एटम्स के बीच में, लेकिन जीतेगा कौन, जिसकी फोर्स ज्यादा होगी। यानी अगर अट्रैक्शन की फोर्स रिपल्शन की फोर्स पर गालिब आ गई, उस पर डोमिनेट कर गई, उससे ज्यादा होगी तो बॉन्ड बन जाएगा। अगर अट्रैक्शन की फोर्स पर रिपल्शन गालिब आ गई, यानी रिपल्शन क्या होगी, डोमिनेट कर गई, तो बॉन्ड नहीं बनेगा, बल्कि वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है बेटे, अब आते हैं जी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पे, कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स की कितनी टाइप्स होती हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा ये जो हमारी मेन टाइप्स हैं बॉन्ड्स की, देखेंगे कि ये बॉन्ड किस तरह से बनते हैं और किन एटम्स के बीच में बनते हैं। ये एक बेटे आपके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स एंड सब शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल एक एटम है, ये क्या है, उसका न्यूक्लियस, ये इसके बाहर पहला शेल, ये इसके बाहर दूसरा शेल। अब देखें पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, दूसरे में कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है जी, अब इस इलेक्ट्रॉन्स को, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को इन शेल्स में अरेंज करना, इसको हम बोलते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अब मिसाल लें कि हम बिल्कुल इसको हम लिखना चाहें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, और हमें यह भी पता है कि पहले शेल के इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में होते हैं, एस सब शेल में। तो ये 1 क्यों लिखा, पहला शेल है, एस क्यों लिखा कि वो एस सब शेल में है, और इस एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, तो क्या लिखूंगा 1s2। ठीक है, अगली बात पे आते हैं। अब दूसरे शेल पे आए तो हमें पता है कि दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें 2 एस में होते हैं और बाकी 6 किस में होते हैं, पी में होते हैं। तो कैसे लिखूंगा, दो, ये दो क्यों लिखा, क्योंकि अब शेल किसकी बात हो रही है, दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, और पहले हम किसको फिल करेंगे, एस वाले को, तो 2s2, यानी क्या हो गया जी, हमने एस वाले इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए। अब बाकी कितने रह गए इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन, तो वो किस में आ जाएंगे, 2p6। ये फिर दोबारा दो क्यों लिखा, क्योंकि हमने 2 इसलिए लिखा क्योंकि बेटा ये किस शेल की बात हो रही है, सेकंड शेल की बात हो रही है। हम मिसाल सोडियम के लेते हैं, तो सोडियम के आखिरी शेल में कितने होते हैं जी, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसके बाद 3। और हमें यह भी पता है कि तीसरे शेल में एस, पी और डी होती है, लेकिन अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो किस में आ जाएगा, एस सब शेल में, तो इसलिए एंड पे हम लिखेंगे 3s2। तो ये होती है बेटे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इसको हम इंशाल्लाह आगे जाके तफसील से पढ़ेंगे भी। तो बात वो ये करना चाह रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर जितने भी शेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज हुए होते हैं, इसका इजहार करना, जिस तरह हमने यहाँ पे इसका इजहार किया भी है, इसको हम बोलते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ये था बेटे हमारा आज का टॉपिक। अब ये है जी उर्दू का मफहूम। अगर आप इस टॉपिक को उर्दू में समझना चाह रहे हैं तो आप इस पेज को पढ़ सकते हैं, और एंड पे आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपको इस टॉपिक से आ सकते हैं, ये भी आप देख लें। आज के लिए बेटे इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।